नमस्कार साथियों। फिर से हम एक बहुपद द्विघात बहुपद बनाना सीखेंगे अगर हमारे पास शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। क्लियर? तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। मतलब 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का 10th क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि जिसमें ये शून्यकों का योग √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है। क्लियर? तो हमें मालूम है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फा और बीटा शून्यक है, उन दोनों का योग करने पर हमको जो मिलता है वो मिलता है √2। दैट इज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये भी हमारे पास साथ में फॉर्मूला याद है कि -b/a होता है। क्लियर? दूसरा, शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल करने पर हमें जो है वो दिया है, ये गिवन है। ये गिवन देने के बाद इसका भी फॉर्मूला हमें मालूम है c/a। क्लियर? अब इसमें कुछ नहीं है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। क्लियर? तो बंद करने पर हमें मालूम होता है इसमें, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसको भी 3 लाना पड़ेगा, तो 3 इंटू कर देंगे दोनों साइड, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्लियर? तो यहाँ पर हमें मिलेगा -b/a। इससे लेते हैं हम -b/a, दैट इज 3 बाहर आएगा और √2 इसका इंटू करने पर 3। क्लियर? तो हमें जो मिला है मीन्स a यहाँ से भी देख लीजिए 3 है और यहाँ से भी a बराबर 3 है, मतलब a बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। क्लियर? और जो b बराबर होगा ये वाली वैल्यू, मतलब 3 √2, दैट इज यहाँ पर माइनस में है तो ये भी माइनस में जाएगा। और c बराबर में होगा ये वाली सामने वाली जो नंबर होता है वो c की वैल्यू होती है, दैट इज 1। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ax² + bx + c। ये एक द्विघात के फॉर्म में लिखा जाता है। इसी फॉर्म में हमको, क्योंकि a और b और c की वैल्यू मिल गई है, तो इसको वैल्यू इस पर रखेंगे। तो a बराबर हमारे पास 3x² प्लस b बराबर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो -3 √2 ये वैल्यू है b की, और x की जगह पे x और प्लस c मतलब 1। दैट इज ये हमारे पास एक बहुपद आ गया। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।